कहानी एक छोटे से गांव की है जो किसी समय में खुशहाल हुआ करता था, लेकिन आज वहां डर और सन्नाटा पसरा हुआ है। उस गांव के बाहर एक पुराना घर था जिसे छाया का अड्डा कहा जाता था। गांव के लोगों का कहना था कि वहां पर एक समय में तांत्रिक विधाओं का अभ्यास होता था और उसी दौरान कुछ ऐसे अनुष्ठान किए गए जिससे उस जगह पर नकारात्मक शक्तियां आ बसी। गांव में अनगिनत किस्से मशहूर थे कि कैसे लोग इस घर में जाकर कभी लौटकर नहीं आए। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने उस घर के आसपास अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं, जैसे किसी औरत की चीखें या बच्चों के रोने की आवाजें। कहानी का मुख्य पात्र अजय एक पत्रकार है जो इन अजीब घटनाओं की पड़ताल करने गांव पहुंचता है। उसे इन किस्सों पर यकीन नहीं था, लेकिन उसे एक बेनाम चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था कि छाया का अड्डा महज एक भूतहा जगह नहीं, बल्कि अतीत में हुई किसी डरावनी सच्चाई का राज छुपाए बैठा है। अजय अपने रिकॉर्डर और कैमरा लेकर उस रहस्यमयी जगह की सच्चाई जानने निकलता है। गांव के लोग उसे मना करते हैं, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे वहां खींच ले जाती है। वह जैसे ही छाया का अड्डा में कदम रखता है, उसे एहसास होता है कि इस जगह पर अजीब सी ठंड और अंधकार छाया हुआ है, मानो यह किसी अनदेखी शक्ति का घर हो। अजय ने गांव के रास्ते पर कदम रखा तो शाम ढलने को थी। गांव का माहौल किसी पुराने समय में बसा हुआ लगा, जहां हर किसी की आंखों में किसी अनजाने डर की छाया थी। गांव में घुसते ही कुछ बुजुर्गों ने उसे देखकर कानाफूसी शुरू कर दी। अजय को यह महसूस हुआ कि यहाँ का हर शख्स छाया का अड्डा का नाम सुनकर ही कांप उठता है, लेकिन उसके लिए यह केवल एक अफवाह थी जिसे वह सच साबित करना चाहता था। गांव में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला, जिसे लोग चाची कहते थे, ने अजय को इशारे से अपने पास बुलाया। उसकी आवाज कांप रही थी और उसने थरथराते होठों से कहा, बेटा, तुम्हें पता नहीं है कि उस घर में किस तरह की बुरी ताकतें बसी हैं। जो भी वहां गया वो कभी लौटकर नहीं आया। अजय ने अपनी आवाज में भरोसा लाते हुए कहा, चाची, मैं सिर्फ सच्चाई का पता लगाना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि यह सब एक वहम है, पर मैं सच जानने के लिए आया हूं। चाची ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा और कुछ सोचकर बोली, अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो सूरज ढलने से पहले उस घर से बाहर निकल आना। रात में वो घर और भी खतरनाक हो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही अजय ने अपनी जरूरी चीजें ली और छाया का अड्डा की तरफ निकल पड़ा। घर गांव से कुछ ही दूरी पर था, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते उसे एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। जब उसने उस पुराने जर्जर घर को देखा तो उसकी दीवारों पर जमीकाई और टूटे हुए खिड़की के पल्ले देखने से ही एक डरावना एहसास हो रहा था। जैसे ही अजय ने घर के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई सिसकियां भर रहा हो। उसने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर का मुआयना करने लगा। हर कोने में काले धब्बे थे और ऐसा लग रहा था कि घर की हर दीवार किसी भूतिया कहानी का हिस्सा हो। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पलटकर देखा तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन अजय के कदम लड़खड़ा गए थे। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और उसे महसूस हुआ कि यह जगह सच में अलग है। अजय को घर के अंदर एक बंद कमरा मिला, जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। जब उसने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो उसे एक भारी विरोध का एहसास हुआ। जैसे ही दरवाजा खुला, उसके अंदर एक अजीब सी धुंध फैल गई और उसे उसमें कुछ परछाइयां दिखाई दी। उस कमरे में एक पुरानी डायरी रखी थी। अजय ने जब उसे खोला तो उसे उस पर किसी तांत्रिक का नाम लिखा मिला, तांत्रिक निरंजन। डायरी में गांव के लोगों के बारे में अजीब अजीब बातों का जिक्र था। उसमें लिखा था कि तांत्रिक निरंजन ने कई काले जादू के अनुष्ठान इस घर में किए थे। उसका कहना था कि उसे अपनी आत्मा को अमर करना है और इसके लिए उसे निर्दोष लोगों की बलि देनी पड़ी। अजय के होश उड़ गए। वह समझ गया कि यह सिर्फ एक वहम नहीं, बल्कि सच्चाई थी।
जैसे ही अजय ने डायरी को छुआ, उसे अचानक महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह डर के मारे पलटकर देखता है तो उसे एक धुंधली परछाई नजर आती है। वह परछाई किसी इंसान की तरह दिख रही थी, पर उसका चेहरा धुंध में लिपटा हुआ था। परछाई की आवाज में एक दर्द भरी गूंज थी, मानो वह किसी से मदद की गुहार लगा रही हो। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस आत्मा से कैसे बात करे। परछाई ने दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालो। मैं उस तांत्रिक के जाल में फंस गई थी और अब यहां भटक रही हूं। अजय को एक ठंडक का एहसास हुआ, जैसे यह जगह और भी डरावनी होती जा रही हो। उसने परछाई से पूछा, क्या यहां और भी आत्माएं हैं जो तुम्हारे साथ बंधी हुई हैं? परछाई ने धीरे से कहा, हां, इस घर में कई मासूम आत्माएं कैद हैं। उन्हें मुक्ति चाहिए। अजय को यह समझ में आ गया था कि यह घर एक खतरनाक रहस्य छुपाए हुए है। आत्माओं की पीड़ा उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी, मानो वे उसे चेतावनी दे रही हों कि अगर उसने यहां ज्यादा देर बिताई तो वह भी उसी जाल में फंस जाएगा। लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे और भी गहरे में खींच रही थी। वह डायरी को और ध्यान से पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि तांत्रिक निरंजन ने एक खौफनाक अनुष्ठान के तहत इस घर की हर दीवार में एक आत्मा को बांध दिया था। उसका विश्वास था कि इन आत्माओं से वह अपनी शक्ति को बढ़ा सकेगा। लेकिन एक दिन एक अनजानी ताकत ने उसे रोका और उसकी आत्मा को इसी घर में कैद कर दिया। अब वह भी इस घर का एक हिस्सा बन चुका था। अजय को यह सोचकर ही झुरझुरी होने लगी कि जिस आत्मा से उसने अभी बात की, वह भी तांत्रिक की ही वजह से यहां फंसी हुई थी। अजय ने खुद से वादा किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और उन आत्माओं को मुक्ति दिलाएगा। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि रात होने के साथ साथ यह घर और भी डरावना हो जाएगा। जैसे ही सूरज डूबने लगा, घर में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। वह इधर-उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उसके चारों ओर एक काला धुआं छा गया। धुएं में उसे कई परछाइयां दिखाई देने लगीं, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगीं। वह डर के मारे कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी उसे लगा कि उसकी डायरी उसके हाथ से खींच ली गई है। जब उसने पीछे पलटकर देखा, तो एक काली परछाई उस डायरी को अपने पास ले जा रही थी। परछाई की आंखें जलते हुए कोयले की तरह लाल थीं। अजय ने साहस बटोरते हुए उस परछाई से पूछा, तुम कौन हो? तुम यहां क्यों हो? परछाई ने अपनी खौफनाक आवाज में कहा, मैं वो हूं जो इस घर का असली मालिक है। मैं तांत्रिक निरंजन हूं। यह घर, ये आत्माएं और अब तुम भी, सब मेरे हैं। अजय ने डरते हुए उस आत्मा की बात सुनी। अब उसे समझ में आ रहा था कि यह जगह एक जाल की तरह है, जो हर उस इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेता है जो यहां आता है। तभी उसके कानों में एक औरत की चीख गूंजने लगी। वह चीख इतनी दर्दनाक थी कि अजय की रूह कांप गई। उसने देखा कि एक और परछाई उसके पास आकर उससे गुहार कर रही थी, हमें बचा लो। इस तांत्रिक ने हमें यहां बंद कर दिया है। अजय ने सोचा कि अब उसके पास बहुत कम समय है। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी से घर का कोना कोना खंगालने की कोशिश की। तभी उसकी नजर एक पुराने ग्रंथ पर पड़ी, जिस पर कुछ रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। अजय ने किताब को उठाकर पढ़ना शुरू किया। उसमें कुछ मंत्र और अनुष्ठान लिखे थे, जो आत्माओं को मुक्त करने के लिए थे। लेकिन उनमें से हर मंत्र को पढ़ने के साथ साथ तांत्रिक की परछाई और भयंकर होती जा रही थी। तभी तांत्रिक ने एक जोर की हंसी लगाई और कहा, तुम इन आत्माओं को नहीं बचा सकते। यह घर अब तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगा। अजय ने डरते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र की आवाज घर में गूंजने लगी, सभी आत्माएं धीरे धीरे एक सफेद रोशनी में बदलने लगीं। पर तांत्रिक की शक्ति भी बढ़ रही थी।
उसने अजय की ओर हाथ बढ़ाया और अजय की सांस घुटने लगी। अजय के शरीर में अब ताकत नहीं बची थी, पर आत्माओं की पुकार ने उसे एक नया हौसला दिया। उसने आखिरी मंत्र पूरा पढ़ा और अचानक एक तेज धमाके की आवाज के साथ तांत्रिक की परछाई हवा में घुलने लगी। तांत्रिक की चीखों के साथ घर के हर कोने से आत्माएं मुक्त होने लगीं। जैसे ही आखिरी आत्मा मुक्त हुई, घर के दरवाजे खुले और अजय बाहर की ओर भाग निकला। गांव के लोगों ने उसे बाहर आते देखा और उनके चेहरों पर हैरानी और खुशी का मिलाजुला भाव था। गांव के लोग अब इस भूतिया घर के बारे में बातें करना बंद कर चुके थे। अजय ने महसूस किया कि उसने उन आत्माओं को मुक्ति दिलाकर एक बड़ा काम किया है, लेकिन उसे अभी भी उन आत्माओं की पीड़ा महसूस होती थी। वह जानता था कि वह यह कहानी दुनिया को बताएगा, ताकि और लोग इस भूतिया जगह के रहस्यों के बारे में जान सकें। अजय का यह सफर डरावना था, पर उसने साबित कर दिया कि किसी भी डर का सामना किया जा सकता है, चाहे वह कितना ही गहरा और अंधकारमय क्यों न हो।